हमारी जो मुख्य मांग थी सांसद साहब से कि एक प्राइवेट मेंबर बिल सदन के पटल पर रखा जाए जिसमें एमएसपी गारंटी कानून को लागू करवाने के लिए वो बिल रखा जाए। अब जैसे फोर्स देखो कितनी गेट रखी है, लेकिन सरकार कितनी फोर्स गेट ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है और सभी संगठन एक है। दुनिया तो जबकि राजनीति करे ना पे तो कोठिया में बैठे है ई मेज किंग घरा का रे अभी मारो ही बनाए डोलो किसानांग और मजदूरांग और बनवाएडा है ना अन को टिकट नसीब ही नहीं। तो किसानों ने अपनी मांग को लेकर हिसार के जो सांसद है जयप्रकाश, उनके यहाँ कोठी के बाहर धरना दिया है। तो दिखाना चाहूंगा तमाम किसान यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। साथ के साथ ये जयप्रकाश जो सांसद है उनकी कोठी है, यहाँ धरना दिया है और ये अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। और जो डल्लेवाल जी 14 दिन से अनशन पे बैठे हैं और तमाम तरह की जो किसानों की मांगे हैं इनको लेकर लगातार आज इन्होंने धरना भी दिया और किसान आंदोलनरत है। तो ऐसे में बातचीत करेंगे। तो आज जो आपने धरना दिया है तो उसका क्या कारण था? जी 13 फरवरी से हमारा किसान आंदोलन जारी है लगातार, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा बॉर्डर पे। उस आंदोलन में सरकार ने अभी हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की। हालांकि शुरुआती दौर में 4 दौर की वार्ता हुई थी जो कि बेनतीजा रही। अब इतना समय बीत जाने के बावजूद 10 महीने हो चुके हैं और किसान सड़कों पर बैठ करके सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को उन्होंने झेला है और विपरीत परिस्थितियों में ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी सरकार हमारी सुनवाई करने पे नहीं आई तो 26 नवंबर से हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो है इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, मुख्य नेता है, वो मुख्य चेहरा है इस आंदोलन के, उन्होंने आमरण अनशन की कॉल दी हुई थी। 26 नवंबर से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, कैंसर के मरीज हैं, 67 साल की उम्र से ज़्यादा की उनकी उम्र है। तो इन हालात में भी सरकार अभी तक वार्ता करने पर तैयार नहीं हुई। अब जो 14 दिन उनके अनशन को हो चुके हैं, उनकी हालत नाजुक है। उनके समर्थन में आज हमने एक दिन का जो सांकेतिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम जो दिया था कि उनकी जो आमरण अनशन के समर्थन में हम लोग आज अपने सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन का भूख हड़ताल रखेंगे। और साथ में सभी सांसदों के हैं जी, देश के सभी सांसदों के आवास के बाहर हमने ये कार्यक्रम रखा है। जैसे कि हमने पहले भी सांसद साहब से मिले थे और उनसे मांग की थी कि हमारी मांग को संसद में उठाया जाए। हालांकि कुछ हद तक उन्होंने मांग को उठाया भी है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग थी सांसद साहब से कि एक प्राइवेट मेंबर बिल सदन के पटल पर रखा जाए जिसमें एमएसपी गारंटी कानून को लागू करवाने के लिए वो बिल रखा जाए और उसको पास करवाया जाए उस बिल को, ताकि हमें स्थिति स्पष्ट पता चले सरकार क्या स्टैंड रहता है उस बिल पर। सरकार उस बिल के समर्थन में आती है या उस बिल को पास नहीं करवाती है। सरकार जो बार बार दावा करती है कि किसानों के हितों के लिए उसने बहुत से कदम उठाए हैं, हम उस स्थिति से वाकिफ हो जाएंगे कि सरकार उस बिल का समर्थन अगर करती है तो हम मानेंगे कि किसानों के हक में है सरकार, और अगर सरकार उस बिल को निरस्त करवा देती है तो ये सीधा और स्पष्ट बात है कि सरकार किसानों की मांगों पर कोई गौर नहीं करना चाहती। तो इस मांग को लेकर के हम सांसद साहब के आवास के बाहर आज पहुंचे हैं। दूसरा, जो शंभू बॉर्डर पर निरंतर 2 बार प्रयास किए जा चुके हैं, दिल्ली की तरफ किसान बढ़ना चाह रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद भी अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं आते हैं तो हम आपको दिल्ली की तरफ जाने देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद भी किसान जब पैदल जाने का वहां प्रयास कर रहे हैं, 6 तारीख को भी प्रयास किया उन्होंने, कल भी प्रयास किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, केमिकल स्प्रे किया गया है उनके ऊपर, प्लास्टिक की गोलियां यूज की गई हैं, वाटर कैनन का यूज किया गया। इस तरीके से उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, जो कि हर किसान का, हर देश के एक लोकतांत्रिक नागरिक का इस देश का हक है वो अपनी राजधानी जाए और सरकार से अपनी मांग उठाए। तो दशरथ जी हमारे साथ। दशरथ जी, एमएसपी की जो मुख्य मांग है इसके साथ और क्या क्या मांगे हैं जो आप सरकार से कर रहे हो लगातार? देखो जी, हमारी मांग ये है 10-12 जो पहले इतनी जो 13 महीने दिल्ली बैठे थे वही मांग है, इससे अलग कोई मांग नहीं है हमारी। लेकिन उन्हें की सुनाई नहीं हो रही। 10 महीने तक खनौरी, शंभू, रतनपुर बॉर्डर पे बैठे हैं और कोई मांग नहीं। जो पहले मांग थी, जो मोदी जी ने ये कहा था वह 3 काले कानून वापिस लेती, बाकी तुम्हारी मांगे पूरी कर देंगे, कुछ नहीं किया। नू की नू जहाँ थी वहीं की वहीं पड़ी है, उसी के लिए उठ रहे हैं। तो क्या लगता है जो इस बार आंदोलन होने वाला है पहले से मुकाबले, पिछले साल के जो मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा? उससे बढ़ेगा जी। अब जैसे फोर्स देखो कितनी गेट रखी है, लेकिन सरकार कितनी फोर्स गेट ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है और सभी संगठन एक है। ये तो वैसे अफवाह फैला रखी है, वह अलग अलग है ना। जिस दिन दिल्ली से, पंजाब से हरियाणा की ओर आवांगे नहीं, सारे भाई इकट्ठे हैं, कोई संगठन अलग नहीं, सभी एक है। और लेकिन बैरियर भी तोड़ दिया, लेकिन वहां पर ये सरकार 300-400 आदमी मरवा दे तो भी इनका पेटा नहीं भरेगा। लेकिन अब डल्लेवाल जी ने क्या कहा है,
भाई बच्चे गुजर के क्या एमएसपी करें, इसके लिए हम भूख हड़ताल बैठे हैं, हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद दाह संस्कार भी नहीं करना। तो किसान संगठनों की यही मांग है कि सभी जो किसानों को पैदल वहां जाने दिया जाए। देखो जी, पैदल बॉर्डर पे। ट्रैक्टरों से नो कर दिया, पैदल से भी अब 101 आदमी वहां से लिस्ट बना के भेजे थे, गिनती के आदमी नू भी नहीं भाई, 100 आदमी है, 20 और रड़ गए, लिस्ट सारा एड्रेस, लेकिन पैदल उनको नहीं जान दे रही। जरा सर्व तानाशाही करी सरकार, अरे ये तानाशाही सरकार की चले नहीं की, जब किसान सारा छत्तीस बरादी खड़ी होली नहीं, ये टोई नहीं पाओगे उरे। तो किसानों का साफ तौर से आपका क्या कहना है जो लगातार किसान आंदोलन चल रहे हैं? मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि जमींदारां की अभी तक बिजाई थोड़ी बहुत रह रही है, 2-4%। टाइम कौन मिला, टाइम आ बिजाई और दिसंबर का महीना चलन आ रहा है। जो धान की खेती कराया करता जमींदार है, उन पर दूनी मार करी का, न तो वो पराली एड्डा लगाई गई, जो बेलर का और का जो बताया गया सब्सिडी मिलने आ रही है, जमींदार खेतों में पुगन आ रही है, वे सब झूठा ढंगोसला सरकार की तरफ हूँ। जमींदार आपकी ज्यों त्यों करके कोई पराली ढब लगा के बिजाई करने लाग रहा है। अब बिजाई 5-4% रह रही है, फारी कौन दे, फारी कौन दा ही वो आंदोलन पीक पर चढ़ेगो। जो भी हमारा साथी किसान संगठन का, चाहिए 100 संगठन है चाहे 2 संगठन है, एक समान, एक जगह, एक ही झंडा, एक बैनर का नीचे है, आवाज सबकी सुनी जाएगी। किसान हिंदुस्तान को, जमींदार और किसान दोनों जाग गया है, अब पीछे हटना और काम को नहीं है। वो आंदोलन आ को नहीं है, अभी कोई एक संगठन लड़न लाग रहा है, कोई राजनीति गैर राजनीति को नहीं है। दुनिया तो जबकि राजनीति करे ना पे तो कोठिया में बैठे है, ई मेज किंग घरा का रहे, अभी मारो ही बनाए डोलो किसाना और मजदूरा और बनवाया ना, आन को टिकट नसीब ही नहीं तो अब अगर नया तो हमारी फर्ज है, मैं राजनीतिक भी करांगा, गैर राजनीतिक यकीन जी करेगा तो करांगा, जी नहीं करे माने यूं लागे भविष्य सुधार करना तो सब ज्यादा, तो सबसे पहले तो सबको है कि भविष्य की तरफ देखो भाई, हमारे देश को ग्रह में भविष्य क्या है, उसके लिए जाग रहा, एक मत एक जुटा सारा एक जगह रहांगा। तो हमारे साथ महिला किसान नेत्री है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है किसानों को जो एमएसपी नहीं मिल रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? सर नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। जब मोदी सरकार थी, जब किसान ने 13 महीने टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे, जब साइन करके दे रखे हैं, लिखित में दे रखी है, तो वो पूरा नहीं किया गया। उन्हीं मांगों को दोबारा याद दिलाने के लिए किसानों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो ये एमएसपी कोई एक किसान की नहीं है, पूरे स्टेटों के सभी की है। जो अन्न खा रहा है वो सभी को याद जाना चाहिए। अब सभी किसान संगठन इकट्ठे हैं अब, और सारे ही भाईचारा है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, और सभी स्टेटों के अंदर जितने भी सांसद है सभी को ही आज के दिन एक सांकेतिक भूख हड़ताल का जो हमने सबके आगे रखा है, तो एक संदेश देना है कि हमारी मांग सांसद जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहुँचाने का काम करे। और जो सड़कों पर बैठे हैं, जो पंजाब में जो किसान बैठे हैं 14 दिन तक भूखे बैठे हैं, वो इतने उम्र में है, इतने, तो सरकार को एक संदेश देने के लिए और एक पूरी जनता को हमें एक संदेश दे रहे हैं भी आप जागो, अब नहीं जागोगे ना तो फिर जागोगे नहीं। तो ये हमारा एक संदेश है सबके लिए। तो ये तमाम जो किसानों का यही कहना था, जो आज जो धरना दिया गया है, जो सांसदों के घर के बाहर धरना दिया गया, उनकी यही मांग है कि सांसदों को एक बिल बनाकर संसद में पेश किया जाना चाहिए, ताकि जो 12-13 मांगे एमएसपी सहित तमाम जो मांगे हैं पूरी करनी चाहिए। और जो किसानों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी किसानों में रोष है। उनका यही कहना है कि उनको शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें तंग कर रही है। प्रवीण कुमार, हिसार।